नमस्कार। ऑल मैथ्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। ठीक, बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। देखिए, बहुपद के भाग को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा इन सब के बारे में पता रहना चाहिए। ओके, तो अगर ये पता है तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2 है, इसको हमें किससे भाग करना है, x से। एकदम बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या करना है, ध्यान समझिए। एक एक पद उठाना है। यहाँ पर क्या है हमारा, x का स्क्वायर है। क्या है, x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर हम लिख दिए, एकदम आसानी से चुपचाप लिख दिए x स्क्वायर। इस तरफ क्या है, x है, तो हम लिख दिए x। अब देखिए बहुपद का ये तो है, हमें यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। तो भाग में जानते हैं घात क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पर पावर में कितनी है, 2। यहाँ पर पावर में कितनी है, 1। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1, मतलब कितना आया, x की पावर 1। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, x आ गया। चलिए अब यहाँ हमारा जो भी आंसर आएगा उसका गुणा इसमें कर देंगे। क्या आया है आंसर, x आया, तो x में ही गुणा कर देंगे। अब जैसे भाग में घटा था, गुणा में अपने को पता है क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होगा, जुड़ जाएगा। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो उस एक्स स्क्वायर को हम यहां लिखेंगे। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, उसके बाद घटाते हैं। घटाते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हुआ। आया, एक एक पद उतारते चलना है ना, और नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, 0 आएगा। क्या बचा हमारा, 3x बचा, प्लस में क्या बचा, 2 बचा। फिर से एक पद उठाएंगे। क्या दिए है अपने को, 3x दिया है, इधर दिए है हमें x। तो देखो यहाँ पर पावर में 1, यहाँ पर पावर में 1, तो सबसे पहले 1 सामने में है, कुछ नहीं जानते। 3 एकम 3, x की पावर 1 में 1 घटाएंगे 0, और किसी की पावर में 0 हो तो आंसर निकल कर आता है 1, तो क्या बना, 3। या तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, x एकम x काट दिए, क्या बचा, 3। प्लस में है, प्लस 3 ही लिखे, बस बन गया। समझ में आ गया, ओके चलिए आ गया। अब यहां हमें क्या मिला, 3। क्या है आंसर में, 3। अब इसी 3 का गुणा हम इस x में करेंगे, तो 3 गुणा x, 3x। क्या आएगा, 3x। फिर से करेंगे चिन्ह चेंज, ये प्लस है, इसका माइनस करना पड़ेगा क्योंकि घटाते हैं ना, घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। 3 में 3 घटाए 0, क्या बचा लास्ट में, प्लस का 2 बचा। ये 2 हमारा क्या बचा भाई, शेषफल। ये हमारा है क्या चीज, भाज्य। जिसको भाग करते हैं वो भाज्य, जिससे भाग करते हैं वो होता है मेरा भाजक। जो आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। एकदम क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलिए जरा 10th लेवल का आते हैं, 9 10th वाला। जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 10th क्लास का एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, साथ में 9th क्लास में भी है, सिर्फ थोड़ा सा अलग हो जाता है। 10th क्लास में ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ही पूछेगा, और 9th क्लास में सिंपल रहता है, बोर्ड नहीं रहता, लेकिन वहां पर भी पढ़ना तो रहता है। ठीक, तो बोर्ड वाले अगर ये क्लास देख रहे होंगे एकदम ध्यान से समझिए, कोई भी क्लास देख रहे हो एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ना। देखो एक एक पद उठाना है अपने को, एक एक पद, एक एक पद। यहां पर क्या है, 2x का स्क्वायर, मैं लिखा 2x का स्क्वायर, बस छोड़ दिए, छोड़ दो छोड़ दो। इधर x प्लस 4 है, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, एकदम सही। सामने में कुछ नहीं है तो अपन लिखेंगे 1, 1 दूनी मुझे मिलेगा 2, मैं यहां पर लिख देता हूं 2, आ गया 2, एकदम क्लियर। अब यहां पर देखिए पावर में 2 है, पावर में 1 है, 2 में से हम 1 घटा देंगे, 1 तो बचेगा, 1 x बचेगा। यहाँ x की पावर 2 है, यानी कि घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अपन 1 घटाएंगे, क्या बचा, 1, तो उस 1 को यहाँ 2x आया, सिंपल। अब देखिए, देखिए ध्यान से, ये जो आंसर आया है हमारा 2x, इसका गुणा अपने को किस में करना है, इस x प्लस 4 में करना है। आया, एक पद उठाएंगे, इसका एक पद उठाएंगे, भाग करेंगे, फिर जो आंसर यहां मिलेगा उसी आंसर का इसमें गुणा करते हैं।
याद रखना, जो यहाँ पर आंसर मिलता है उसी आंसर का हम इसमें गुणा करेंगे। तो 2x गुणा किस में होगा, x प्लस 4। बहुपद का गुणा पढ़ा दिया गया है, एकदम आसान है, कर लीजिए। 2 एकम 2, x गुणा x का स्क्वायर प्लस है प्लस 2 चौक 8, x है तो x क्या मिला 2x स्क्वायर प्लस 8x, लिख दो 2x स्क्वायर प्लस में 8x आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अपन क्या करेंगे, अब सबका चिन्ह चेंज कर डालेंगे। सामने में कुछ नहीं रहता तो प्लस तो है, इसको हम बदलेंगे माइनस में। यहां पर प्लस है तो माइनस करेंगे। 2 में 2 घटाओगे तब 0, खत्म बात। ये प्लस ये माइनस, चिन्ह बदलने के बाद वाला मान्य होगा ना। तो 10 प्लस में है, 8 माइनस में, तो 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो घटाते हैं। बड़ी संख्या 10 है तो प्लस में ही रहेगा। प्लस मेरे पास बचा क्या चीज, 8 बचा, एकदम सही 8 बचा। चलिए अब क्या करना है देखिए ध्यान से, सामने में कुछ नहीं तो प्लस, फिर से एक पद उठाओ, क्या है मेरे पास 2x, इधर मेरे पास एक पद क्या है x है, तो x एकम x कट जाएगा, क्या बचा 2 बस बचा। प्लस का 2 की माइनस का 2, तो बोलोगे प्लस का 2। अब इसी 2 का x प्लस 4 में हम फिर गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा x में करोगे 2x मिलेगा, प्लस है प्लस की। 2 का गुणा अगर मैं 4 में करना चाहूं तो 2 चौक मुझे 8 मिलेगा, आ गया सिंपल। यहां पर तो प्लस ही रहेगा, देखिए प्लस है तो प्लस। ध्यान से समझना, फिर से चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है उसको क्या बदलोगे माइनस में, इस प्लस को किस में बदलेंगे माइनस में। तो 2x में 2x घटाए तो 0 मिलेगा, 8 में 8 घटाए तब भी 0 मिलेगा, आया। तो बताइए ये 0 हमारा क्या है मेरे भाई, शेषफल। 0 क्या है शेषफल, जिसको भाग दिए हैं वो है क्या चीज, तो बोलोगे भाज्य है। जो आंसर आया है इसको क्या बोलोगे, ये तो हमारा भागफल है। क्या है भागफल है, जिससे हमने भाग दिया है ये हमारा क्या बनेगा, ये तो हमारा भाजक बनता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा साधा क्वेश्चन था, नन्ना मुन्ना, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, एकदम आसान है। चलिए ये तो था बहुपद का भाग। अब इस पर आप लोग और प्रैक्टिस करके रखिए, कल हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर और ऐसी ही क्लास लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।